हेलो एवरीवन। अभी हम कुछ मैथ का क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन ये है जो अभी जो जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन सारे शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, जो टीसीएस की पुरानी आदत है। एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ दिया सेम पैटर्न को डाटा को चेंज करके दूसरा शिफ्ट में पूछ रहा है, तो वहीं पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो सारे शिफ्ट में ऑलमोस्ट आ रहे हैं। उसको एक बार यदि आप देख के जाते हैं तो वहां पे आपको एक कंफर्टेबल लेवल फील करेंगे। ये क्वेश्चन हम बना के आए हैं, तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो सारे शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है। अब देखो, एक चीज समझो, एक छोटा सा थ्योरी समझ लो, उसके बाद आप समझना ये कंसेप्ट कहां से क्या आया। देखिए, मैंने आपको बोलूं जो एसपी पे जाने के लिए, मतलब किसी चीज को बेचने के लिए किस तरीका से जा सकते हैं। ठीक, आप एक चीज बोलोगे, सर यदि क्रय मूल्य है ना उस पे लाभ हानि जो होगा ना उस पे कर लेंगे, एसपी पे चले जाएंगे। एकदम सही बोल रहे हो। मतलब यहां पे यदि सीपी पे सीपी गुने 100 प्लस माइनस x1 बट्टा 100, ये x1 क्या लिख दिए, ये x1 ये है, ये प्रॉफिट और लॉस है। यदि प्रॉफिट का बात करेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, और जब लॉस का बात करेंगे तो निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे एसपी पे चलेगा। ठीक, अब एसपी पे जाने के लिए अब क्या करेंगे, एक क्या और कंडीशन है सर, यदि मार्क प्राइस जो है ना, क्या जो अंकित मूल्य पे यदि डिस्काउंट दे देंगे ना, वो भी चले जाओगे, एसपी पे चले जाओगे। ठीक, तो यहां पे यदि हम एमपी जो है ना, एमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस, इस पे यदि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे दिए तो यहां पे भी चले जाएंगे एसपी पे। इसमें कोई किसी को शंकाएं नहीं ना, नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैंने बोल रहा एसपी पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या तो सीपी से जाओ या एमपी से जाओ यदि दिया हुआ है तो। ये दोनों एक और दो है। ठीक, यहां पे एक दोनों को बराबर कर सकते हैं, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये हो जाएगा ना। अब यहां पे देखिए आप, यदि ये बराबर एक बराबर दो करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी गुने 100 प्लस माइनस x1 बट्टा क्या करोगे, 100 करोगे आप। यहां पे क्या, एमपी 100 माइनस डी बट्टा क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है, अब यहां पे कट जाएंगे, कटेगा। यहां से सीपी और एमपी का रेशियो क्या निकलेगा, देख लो। सीपी बट्टा क्या हो जाएगा, सीपी का क्या हो जाएगा 100 माइनस डी, और यहां पे एमपी ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है आपको। ठीक, यहां पे ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, और इस पे सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको ये यदि आपसे पूछे जो सीपी एमपी का रेशियो है क्या है, और डिस्काउंट और क्या दे रखा है, डिस्काउंट और आपका प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, उसका डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, या कोई एक डाटा दे रहा है वो पूछ दे रहा है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना, तो इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा लेता हूं ये, ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई। क्या करना है, यदि सीपी और एमपी का रेशियो मांगेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये रेशियो कर लीजिए, बराबर नहीं होगा, तो सीपी और एमपी का रेशियो बोलेगा तो सीपी क्या हो जाएगा, ये बट्टा में 100 कीजिएगा माइनस डी, और यहां पे 1 मिनट इसको ऐसे ही लिख दे, 1 मिनट रुकिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट मत लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, सीपी बट्टा एमपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस x1। अब देखो यहां पे केवल d कहां है, ये d cp के साथ है, और mp के साथ क्या है x1 p1, मतलब c के साथ d, ये करके कॉम्बिनेशन करके आप दिमाग में फॉर्मूले रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, इस पे क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछ दे देगा, जो कोई वस्तु को बेचता है ना तो प्रॉफिट दे देगा आपको 20%, ठीक है, और डिस्काउंट दे देगा 10%। डायरेक्ट पूछ लेगा सीपी, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा जो क्रय मूल्य है ना वो एमपी से कितना कम है या एमपी कितना इससे ज्यादा है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम रेशियो ले लेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो लेंगे। ठीक, अब सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 100 में से क्या मैंने बोला डिस्काउंट करना है सीपी के सामने, तो डिस्काउंट कितने भाई, यहां पे 10%, यहां पे 10 कर देंगे, और यहां पे एमपी कितना हो जाएगा, यहां पे प्रॉफिट का जब बात कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, ये कितना 100 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो गया 90, ये क्या हो गया 120, ये कितना रेशियो आ गया 3:4,
अब यहां से आपको रेशियो ही पूछेगा, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है एमपी सीपी से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 1 अधिक है, 1/3 गुने 100 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा इसका आंसर, यदि ऐसे पूछ लिया तो। आपको हो सकता है ये दे दे जी, ये सीपी जो है 600 है तो ये निकालो, तो इसमें 600 है, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएंगे, फिर इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं सारे शिफ्ट में। चलिए आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो सर, अब एक क्वेश्चन जो आ रहा है, एक मिनट देखिए। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये कौन सा वाला आ रहा है, ये क्वेश्चन है जो एक वस्तु को 665 में बेचा पर 5% हानि होता है, 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितना विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, जैसे एक पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, सेम पेन है, मगर एक दोस्त को आप कुछ प्रॉफिट लाभ पे दे रहे हो, तो दूसरे को कुछ दाम पे दे रहे हो, तो प्रॉफिट लाभ क्या होगा, अलग होगा। यदि 2 दाम में इस पेन को बेचोगे तो लाभ हानि जो भी होगा अलग अलग होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन दे रहा है आपको, यहां पे एक दिमाग में रखना एक चीज, जो SP1 बट्टा 100 प्लस माइनस x1 बराबर SP2 बट्टा 100 प्लस माइनस क्या x2, ठीक है। SP1 क्या दे रखा है आपको, ये SP1 है, पहला बार बेच रहा है, कितना 665, पट्टा में क्या बेचने पे इतने हानि हो रहे हैं भाई, तो यहां पे माइनस होगा, 100 में से 5 घटाओगे मतलब 95, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 12% लाभ दे रहा है, बट यहां पे आप SP2 नहीं दे रखा है, तो मान लो SP2 इसको निकालना है, इसको मान लीजिए लाभ कितना 12, 112 हो गया, ठीक है। अब कट कर दीजिए, कट हो रहा 5 5 1 5 19, 5 5 3 15, 5 3 15, ये हो गया, ये 7 हो गया, मतलब SP2 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 784 रुपया हो जाएगा, मतलब आंसर विल बी कौन, डी वाली, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे, ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है सारा शिफ्ट में, आपको कुछ नहीं रखना, SP1 बट्टा SP2 कर देना है, ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। वैसे यदि करना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 95% का वैल्यू कितना कितना दे रखा है, ये 665, फिर आपको मांग रहा है 112% का, तो 1% निकाल लीजिए पहले, कितना 665 बट्टा 95, और प्रॉफिट का बात कर रहा है तो 112% का बात कर रहा है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, 665 बट्टा 95 कर देंगे और 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा, सही है। या तो इसको फॉलो करो या इसको करो, ठीक है, डन। चलो आगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो मैंने सारा 2 ले लेता हूं इसको, जो आप क्लियर हो जाओगे प्रॉपर, ठीक। क्या करना फिर यहाँ पे SP1 बट्टा SP2 करना है, SP1 बट्टा 100 प्लस माइनस x1 करना, यहाँ पे SP2 बट्टा क्या करना 100 प्लस माइनस x2, प्लस माइनस क्यों लिख रहा मैं, क्योंकि जब प्रॉफिट का बात करेगा तो प्लस होगा, निगेटिव जब का होगा जब लॉस का बात करेगा। SP1 कितना दे रखा है 2850 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 2850 में बेच रहा है साइकिल को, तो कितना लाभ हो रहा है 14%, मतलब ये नीचे क्या हो जाएंगे 114 हो जाएंगे, डन। SP2 कितना हो जाएगा भाई, जब लाभ घटकर 8% हो जाता है तो SP2 निकालना ही है आपको, तो ये भाई साहब SP2 हो गया, लाभ 8% पे आ गया काम, ये 108 हो गए, ठीक है। अब कट करते देख लीजिए कहां से कट हो रहा है, ये 2 से कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 57, 2 4 2 5, ठीक है। अब यहां पे कटेगा, ये 57 19 और 3 से कटेगा, ये 7 7 5 12 19 19 दिया 57, 3 3 चौका 12, 3 7 21, 3 पंचे 15, ठीक है। आप काट दीजिए 19 38, 19 दूना 38 और 19 दिया 57, ठीक है। इसको SP2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या करना था यहाँ पे SP1 SP2 करके 100 कर देना था, और यहां से SP निकाल लेना था। आपको 4 चीज का खेला है, 3 चीज दे रखेगा और 1 चीज निकालना होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन क्या है, जो रिपीटेड है क्वेश्चन वही लिया हूं मैं पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्या, जो मतलब डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है डिफरेंसेज दे रखा है, तो वहां पे आपको निकालना है। देखो किसी निश्चित धनराशि पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक समायोजित तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह राशि है, मतलब यहाँ पे
आपका एक डिस्काउंट का फॉर्मूला रख लीजिए, मतलब डिफरेंस वाला। जब सीआई और एसआई में डिफरेंस दे ले और पी निकालने के बोले तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही चीज 2 साल का जब करे तो डी बराबर होता है पी गुने आर स्क्वायर बट्टा 100, ये परसेंटेज होता है, मतलब एक जीरो नीचे और डाला जाएगा। ठीक, तो यहां पे डी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 40 रुपया। ठीक है, लिख दो 40 बराबर पी आर स्क्वायर कितना, आर कितना है 10, स्क्वायर कीजिएगा 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, नीचे क्या करोगे 100 करोगे, यहां पे परसेंटेज है 100 नीचे और चिपकाया जाएगा, चिपका दिए। ये कितना पी बराबर कितना हो जाएगा 4000 रुपया। आंसर कौन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए वाली। सही है। ठीक, अब चलिए आगे। आगे क्या बोल रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी सारे शिफ्ट में आ रहे हैं, इसको भी देख लो आप। मतलब 9261 रुपया की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 ईयर में कितनी थी। मतलब आगे इतना दे रखा है और पीछे पूछ रहा है। ठीक, आर कितना भाई, आर कितना है 5% है, 5% मतलब क्या 1/20। ठीक, पहला ईयर कितना हो रहा है 20 से कितना 21, दूसरा ईयर 20 से 21, तीसरा ईयर 20 से 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 9261 होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखो सर ये क्या है, इसको समझो आप पहले। ये पहला ईयर का होगा, दूसरा ईयर का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरा ईयर हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये 3 स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कितना था, ये पी हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया ए हो गया। मतलब ये यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जोड़ के जो पी में ये हुआ इतना हो गया, मतलब 3 साल के बाद ये हो गया, मतलब 3 ईयर के बाद ये इतना रुपया इतना हो गया। ठीक है, अब आपको यदि ब्याज पूछेगा तो 9261 में से 8 घटा देंगे, मतलब 1261 रुपया ब्याज हो गया। अब आपको कुछ भी दे एग्जाम क्वेश्चन में तो बना दोगे ना। जैसे ये वाला दे रखा है वो कितना इतना, तो ये इतना दे रखा है, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट कैसे होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट कितना दिख रहा है आपको 9261 बट्टा 9261 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आपको कुछ भी निकालने बोल दे तो काम कर लेंगे। निकालने क्या बोल रहा है आपको, ये 8000 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, क्या करेंगे 2 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा पी बोल रहा है 8, 1 2 3 ऑलरेडी था, 2 चिपका दिए, 5 वाली हो जाएगी, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन क्या हो रहा है, आ रहा है, रिपीट कर रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन और है, आइए देखिए। अब ये एलसीएम एचसीएफ वाला फॉर्मूला सारे में आ रहे हैं और सारे शिफ्ट में ऑलमोस्ट है ही। ठीक है, क्या होगा ये, 2 धनात्मक संख्या का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दे रखा है। मतलब एलसीएम को एल कर दो, एचसीएफ को एफ कर दो, एचसीएफ एच कर दो, ये दोनों का योग कितना दे रखा है 148। कितना कीजिएगा 148, दोनों का अंतर बता दीजिए, एल में से एच कितना दे रखा है आपको 140। अब यहां से पूछ रहा एक संख्या मांग रहा दूसरा, एक फॉर्मूला पता है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, इसको ऐड कर देंगे तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 8 2, मतलब एल बराबर 144 आ गए। एल को जब यहां पे पुट करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 4। अब यदि हमको आ गया तो हमको फॉर्मूला पता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है N1 गुने N2 होता है। कितना आया 4 गुने 144 आया। N1 और N2 कितना है, N1 एक संख्या दे रखा है, दूसरा पता नहीं है, 16 कर लो इसको, N2 मान लो इसको। ठीक है, ये क्या, ये 9, N2 बराबर क्या हो जाएगा 36। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। मतलब ये सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज मैं एक चलाऊंगा मैथ में जीडी के लिए, जो आपको फायदा करेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।